तो आइए दोस्तों करते हैं परफेक्शन आईएएस का यूपीएससी 68 के लिए प्रीलिम्स टेस्ट प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्राथमिकता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, भूतपूर्व राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियाँ किसके को दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत में संविधान दिवस कब संविधान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अवयव भारत के संविधान के मूल संरचना के तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया है? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है? तो इसका आंसर है, राइट आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव का। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो ये मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में अस्तित्व में आए, असम से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, ना कि मणिपुर से अलग करके। 12 नंबर में ये देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से कौन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, बीपी मेनन और लॉर्ड ए बी दोनों आंसर होगा इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1975 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति नागरिकता प्राप्त करने की रीति नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विदेशी नागरिकता, दोहरी नागरिकता। 14 नंबर में ये किस वाद में ये निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इमैनुअल बनाम केरला राज्य। 15 नंबर में ये 16 से 14 वर्षों के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्षों के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार उपलब्ध कराता है? राइट आंसर है अनुच्छेद 30, डी नंबर। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिकार परीक्षा। तो 18 नंबर में आइए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। 19 नंबर क्वेश्चन में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो डी नंबर इसका अनुच्छेद 43 का के। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4 के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन आपको पता होगा। तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर होगा राज्यों की विधानसभा, डी आंसर।
22 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को, डी नंबर। 23 नंबर में आइए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? राइट आंसर है विधायी, ए नंबर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 24 नंबर में आइए, भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है संसद द्वारा, डी नंबर। 24 नंबर में आइए, भारत में भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े सभी विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर, ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बहुत सिंपल आंसर है, आपको पता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत का महान्यवादी। 26 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा भारत को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44 में। निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर है इसका सी, राज्यसभा। 28 नंबर में, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोई समय सीमा नियत नहीं है। भारत का महान्यायवादी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। लोकसभा में भाग भी ले सकता है, किसी समिति में सदस्य हो सकता है, लोकसभा के किसी भी समिति के सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। 30 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सॉलिसिटर जनरल। 31 नंबर क्वेश्चन में आइए, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इकतीस नंबर क्वेश्चन में, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? अनुच्छेद 163 एक के ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 ए, अनुच्छेद 239 2, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। थोड़ा सा तो बीच में कटअप करना पड़ेगा भाई। 31 नंबर क्वेश्चन में, राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 163 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 239 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी 371। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी.एन. भगवती। 33 नंबर क्वेश्चन आइए, 33 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्न में शक्ति किसमें निहित है? संसद में। 34 नंबर क्वेश्चन में आइए, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामलों की संख्या सर्वाधिक है? तो स्पेशल लीव पिटीशन की संख्या सर्वाधिक है। 35 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्ययानुदान से। 36 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ई।
37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद विधान परिषद के उत्साधन एवं सृजन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 669, ऑप्शन बी। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो राइट आंसर है बी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। फिर 39 नंबर, निम्नलिखित में से संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो बी, भारत सरकार का। निम्नलिखित में से कई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा सृजित की जा सकती है? तो ऑप्शन बी, राज्य के किसी प्रस्ताव द्वारा। 41वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियों एवं विशेष अधिकार आदि का उल्लेख है? तो ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 105। राज्य में 42वें क्वेश्चन है, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। 43वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय अवशिष्ट शक्तियों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है साइबर कानून, ऑप्शन बी। 44वें, 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की एक अनुशंसा पर की गई थी? तो राइट आंसर होगा 44 का बी, सरकारी आयोग। 45वें क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित योगों में से कौन सही सुमेलित है? तो राइट आंसर है ई, एक से अधिक है। 46 में आइए, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्वृष्टि हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य एक अनुसूची के अधीन आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। 48 में आइए, स्थानीय निकाय को 48 नंबर क्वेश्चन में आइए, स्थानीय न्याय। 48 नंबर क्वेश्चन में आइए, स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड के तहत स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। और 49 नंबर क्वेश्चन में आइए, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि घोषणा कौन करता है? ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। 50, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? 50वें क्वेश्चन में आइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन होगा सी, प्रयोजन हेतु विहित समिति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा।